हेलो एवरीवन, ब्रेन ब्लूमर पर आप सभी का स्वागत। जाते हुए साल के साथ आइए आज आपको ले चले एक ऐसी जगह जहां आपके और हमारे ही जैसे और भी कई लोग पहुंचे थे। एक ऐसे नए साल की कामना लिए जहां 2020 की तरह हमें परेशान या दुखी करने वाली कोई बात ना हो। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दिल जबलपुर में रेलवे स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट रोड पर बसे तेवर गांव में स्थित मां त्रिपुर सुंदरी के उस मंदिर की, जिसका इतिहास जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये मंदिर 5000 साल पुराना है, जिसका पुरातात्विक महत्व है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते ही दोनों ओर की हरियाली का मनोरम दृश्य आपको वहीं रुकने को मजबूर करने लगता है। ये वो स्थान है जिसका उल्लेख पुराणों और महाकाव्यों में भी हुआ है, जिनमें इसे डाहल या चेदी राज्य कहा गया है, जो 6वीं सदी ईसा पूर्व के 16 जनपदों में से एक था। यहाँ उत्खनन होने पर मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन, दत्त, बोधि, सेन, कुषाण, क्षत्रप, गुप्त तथा परिव्राजक वंशों के सिक्कों के अलावा मिट्टी के बर्तन, लघु पाषाण उपकरण, चित्रित लाल मृदभांड तथा पत्थर और धातु की बनी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी प्राप्त हुईं। बाद में वामराज ने कलचुरी वंश की स्थापना की और इस मंदिर की भी। की ओर बढ़ते समय मार्ग में माता बगलामुखी का मंदिर भी देखा जा सकता है और मंदिर तक पहुंचते ही आप देखते हैं करीने से सजी हुई रंग बिरंगी दुकानें, जहां से आप प्रसाद या पूजन की अन्य सामग्री ले सकते हैं। मंदिर परिसर काफ़ी विशाल है, जहां एक बार में हजारों श्रद्धालु भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर प्रांगण पूरी तरह से आधुनिक दिखाई देता है और मंदिर के मुख्य द्वार तक जाते ही आप देखते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के लिए पंक्तिबद्ध होकर अंदर जाने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। मुख्य द्वार के पास लगी रेलिंग से अंदर बढ़ते ही हम देख पाएंगे कि भक्तों ने लाल चूनर में बांधकर नारियल मंदिर प्रांगण में बांध रखे हैं। ये नारियल इस बात का प्रतीक है कि भक्तों की आस्था और श्रद्धा इस मंदिर में कितनी अटूट है। ये वे नारियल हैं जिन्हें भक्त किसी न किसी कामना के साथ संकल्प लेकर मंदिर में बांध जाते हैं और ये मानते हैं कि मां त्रिपुर सुंदरी उनकी हर इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगी। कैसे हमें मंदिर के मुख्य पुजारी से बात करने का मौका मिला। जी, मैं पुजारी ब्रजेश कुमार दुबे, त्रिपुर सुंदरी धाम फतियागढ़ तेवर, है ना जी। यहाँ पे देखिए आप, ये फर्स्ट में महाकाली जी, बीच में लक्ष्मी जी, यहाँ सरस्वती जी, है ना जी। ये 3 देवियाँ यहाँ पे विराजमान हैं। वैष्णो देवी में जो पिंडी रूप है उसका साकार रूप समझ लीजिए आप यहाँ दर्शन करते हैं, है ना। कलचुरी कालीन अगर अपन निकालेंगे इतिहास, तो राजा करण जो थे, माता रानी उनकी कुल देवी है ना, जो कि 1.25 मन सोना उनको दान दिया करती थी। माता रानी उनके राजमहल में थी पहले, ऐसा है ना जी। यहाँ पे ये सब मनोकामना वाले नारियल बंधे हुए हैं। ये जो उनकी मनोकामना रहती है वो नारियल के रूप में बांध देते हैं और जो उनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो फिर यहाँ आके नारियल खोल के यहाँ पे नारियल का विसर्जन करके अपना जो भी मनोकामना है वो माँ से, है ना। और कालीन वो 1.25 मन सोना दान देती थी माई उनको, लेकिन ये जो किसी भी चीज़ का भंडारण रहता है वो भंडार एकदम ख़त्म हो गया। अच्छा। तो उन्होंने मन में ये सोचा कि हम सवेरे फिर क्या बांटेंगे। हाँ। तो ये सोच के उन्होंने अपनी ये लीला समाप्त करने के लिए खूब बड़ा खोलता कढ़ाव गर्म कराया घी से और उसमें डूब के अपनी लीला को समाप्त कर लिया, यानी स्वयं को उसमें विसर्जित कर दिया। तो फिर जो है माता रानी जी के अनन्य भक्त तो वो थे ही। माता रानी का अमृत कलश देख रही हैं आप, उस अमृत कलश से माता रानी ने अमृत छिड़का, वो पुनः जीवित कर दिया। जो घी बचा वो सोना बन गया। फिर माँ ने कहा कि ये क्रम तू रोज किया कर, है ना, ये क्रम तू रोज किया कर। जो भी
घी बचा करेगा वो सोना बन जाया करेगा, है ना। ये क्रम चलता रहा। ये बहुत ऐतिहासिक, बहुत पुरानी बात है। ये मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है पंडित जी, अपने आप प्रकट हुई है। स्वयंभू मूर्ति है। पंडित जी से इतनी रोचक जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद मंदिर को पूरी तरह से देखने का लोभ हम संवरण न कर सके। मंदिर की परिक्रमा करते समय ये देखकर हम दंग रह गए कि पूरे मंदिर में न जाने कितने ही भक्तों की श्रद्धा के प्रतीक लाल चूनर में बंधे नारियल दिखाई दे रहे थे, जिनकी वजह से मंदिर की छटा ही अनोखी दिखाई पड़ती है। पूरे मंदिर के एक एक कोने में बंधे ये लाल लाल नारियल जो मनोरम दृश्य उत्पन्न कर रहे थे, उन्हें शब्दों में बता पाना बिल्कुल भी असंभव है। ये तो मंदिर में पहुंचकर खुद लेने वाला अनुभव है। मंदिर के एक ओर हमें माता दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर भक्तों की लंबी कतार देखकर इतना तो पता चल ही गया कि जबलपुर को यूं ही संस्कार धानी नहीं कहा जाता। यज्ञशाला और मंदिर के कोने कोने में उकेरे गए प्यारे प्यारे रंगीन और सुंदर चित्रों को देखते हुए हम आगे बढ़े। मंदिर से निकलने का मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन पंडित जी के इस वचन के साथ कि वे हमें आने वाले समय में मंदिर के बारे में और जानकारियाँ तथा मंदिर से जुड़ी और रोचक कथाएं भी बताएंगे, हमने मंदिर से विदा ली। प्यारे से मंदिर की प्यारी सी यादें दिल में लिए हम वहाँ से चले और आप सबसे भी यही अनुरोध करते हैं कि आप जब भी जबलपुर पधारें तो कृपया माँ त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद ज़रूर लें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए कमेंट ज़रूर करें और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।